खत्म हुआ तब जीने का ढंग आया तो क्या आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। सम्मा बुझ गई तो सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। सम्मा बुझ गई तो मन की मशीनरी ने जब काम करना सीखा। मन की मशीनरी ने जब काम करना सीखा। मन की मशीनरी ने जब काम करना सीखा तब तक क्या हुआ। तब बूढ़े करके हर तब तन के बूढ़े हर पुरजे का जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ गाड़ी निकल गई तो जब प्लेटफार्म से गाड़ी आगे बढ़ गई और टिकट कटा रखे हैं 1 महीना पहले से ऑनलाइन। गाड़ी निकल गई तब घर से निकल गया। गाड़ी निकल गई गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर। मायूस हाथ मलते गाड़ी चली गई। टिकट जेब में रखी गई। समय पर चूक गए। गाड़ी तो समय पर आती है, समय पर चली जाती है। गाड़ी इंतजार नहीं करती, गाड़ी का खुद इंतजार करना पड़ता है। मायूस हाथ मलते वापस रंग आया। मायूस हाथ मलते
सुमिरन का वक्त निकला फुर्सत के वक्त मेरा फुर्सत के वक्त मेरा सुमिरन का वक्त निकला अब वक्त मांगा अब वक्त मांगा अब वक्त तंग आया आई निकल गई ऐसे निकल के आया आई निकल गई आयु ने हार कर जब आयु ने हार कर जब हथियार फेंक डाले बचपन चला गया जवानी चली गई बुढ़ापा आ गया अब कुछ नहीं होने का अरे आयु ने हार कर जब हथियार फेंक डाले हथियार फेंक डाले तब यमराज फौज लेकर यमराज फौज लेकर करने को जंग आया हमें लड़ाई लड़नी है यमराज से यमदूतों से घर परिवार में लड़ लड़ के मरे जा रहे हैं वो दिन याद करो जिस समय यमराज के यमदूत आएंगे और जबरन घर से खींच ले जाएंगे यमराज फौज लेकर यमराज फौज लेकर करने को जंग आया जीने का ढंग आया ये जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया जीवन खत्म हुआ तो बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जीवन बीत गया तब जीने का ढंग आया और सम्मा बुझ गई तब बैठन में रंग आया अंधियारो है जाए और रात को कोई कार्यक्रम है रहो तो ना तो कलाकार दिखेगा ना पब्लिक दिखेगी तो सम्मा में अच्छा सुनाने से अच्छा करने से क्या होगा जीवन रूपी सम्मा हमारा जब समापन की ओर गया तब हमें चेत हुआ कि मैंने दुनिया में आके कुछ नहीं कर पाया माया जाल में फंसा रहा ये कर लूं वो कर लूं
नाती लड़कर के ताई कोठी बनाए जाऊं, बैंक बैलेंस कर जाऊं, जो साथ पूरी बैठी बैठी खाती है। जाकी बाकी बेईमानी धपटियाई तय करके खत्तो करता रहे, लेकिन अपने लिए परलोक जाने के लिए हमने कुछ नहीं किया। अब जब समझ आई तब तुम करे भी लायक नहीं रहे। मन की मशीनरी ने जब काम करना सीखा तब तक इस तन के पुर्जे में जंग आ गया और शरीर की मशीनरी में काम न कर रहा। आज रानी धुंधली को फल दे दिया और प्रसव पीड़ा से बचने के लिए कि मैं मर जाऊंगी, ये पीड़ा सहन नहीं होगी, उस फल को बाहर फेंक दिया गाय ने खा लिया। गाय ने उसी दिन से गर्भ धारण कर दिया। गैया और मैया, गैया और मैया का गर्भ जो है 9 महीने का होता है। आज धुंधली विचार करती है, फल तो हमने खाया नहीं, फेंक दिया। और पति ने पूछा कि मैंने तुझे फल दिया था, उसका क्या हुआ? तब क्या कहा? भक्तों, उस धुंधली की एक पड़ोसन सहेली थी। कभी नमक मांगने, कभी तवा, कभी कचरी, कभी माचिस, गृहस्थी की ये काम होते हैं। अब तो बहुत परिवर्तन हो गया है। पहले एक के घर में, मोहल्ला में, कोई घर में सबसे पहले माचिस की तीली से आगे चूल्हे में है जाबत्ती, तो एक दूसरे के घर कंडा लेके जाओ सकता है। क्या है वो? जनरेटर चल रहा है, लाइट चली गई। अपने आप चालू है जाते हैं। हेलो, ये तो सेल्फ स्टार्ट है, अपनी इच्छा से चालू, अपनी इच्छा से बंद। गरम हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज अपनी सहेली से धुंधली बोली है, बहना हेलो, लाइट आई गई। हाँ, पड़ोस में आई गई राजा आत्मदेव देव के घर में रानी की सहेली। बैठा हुआ देखा धुंधली को, चेहरा उतरा उतरा हुआ था। 9 महीने बाद राजा को जवाब क्या दिया? अगर कोई संतान नहीं हुई और होगी कैसे? जब फल गाय ने खाया है, फल रानी ने खाया ही नहीं। पड़ोस में आई गई, बोली बहन कैसी बैठी? आई बहना, क्या बताऊं, हमारे पति देव संतान ग्रह से दुखी होकर के जंगल में चले गए थे आत्महत्या करने। कोई साधु महात्मा मिल गए, उनको फल दे दो, रानी को खिला देना, पुत्र मिल जाएगा। वो फल मैंने खा लिया। नहीं सॉरी, वो फल मैंने प्रसव पीड़ा से बचने के लिए बाहर फेंक दिया। दरवाजे पर गाय पड़ी थी, गाय ने खा लिया। 9 महीने बाद गाय के अगर पुत्र पैदा हो गया तब भी पोल खुलेगी, और हमारे कुछ नहीं होता है तब भी पोल खुलेगी कि तूने फल खाया नहीं है, फेंक दिया। 9 महीने बाद मैं कैसे राजा को मुंह दिखाऊंगी? और उसने बोली, अरे बहन तू चिंता क्यों करती है? मैं आज से ही गर्भ धारण करती हूँ और 9 महीने बाद अपना बालक मैं तुझे दे जाऊंगी, और राजा को बातों में बहकाना तेरा काम है। उस बच्चे को खिलाती रहना और सारे शहर में हल्ला हो जाएगा, ढोल बजेगा, गाने बजाने होंगे,
राजा के पुत्र पैदा हुआ है। तब वो धुंधली बोली, बहन मैं मानती हूँ तू मुझे अपना बालक मुझे दे जाएगी, मैं राजा से कह दूंगी कि ये पुत्र मेरा है, और जब हमारे आंचल से हीर नहीं उतरा तब उस बच्चे को खिलाएंगे पिलाएंगे क्या? बच्चे का भरण पोषण कैसे होगा? तब वो बोली, पड़ोसन बहन तभी तू राजा से ये कह देना कि मेरी एक सहेली है, मेरी बहन है पड़ोसन, उसके कल एक बालक जन्मा था, वो बच्चा खत्म हो गया, उसके आंचल से दूध उतरता होगा, उस पड़ोसन को बुलवा लो। राजा वाली बात है, मंत्री जाएंगे और हम आ जाएंगे, और थोड़ा बहुत बहना हाँ देव चाहिए हमें। मनीराम, दुनिया में दो ही बड़े दामोदर और दामोदर बैठे रहे और काम करे सब। अब देखिए राजा के घर में पड़ोसन का एक बच्चा पलेगा, और किस प्रकार से इन दोनों ने त्रिया जाल बिछाया है, राजा को किस प्रकार से इन दोनों ने मिलकर के फंसाया है। दोनों की राय ठहर गई, बहन तूने ये बहुत अच्छा उपाय बताया, मैं ऐसा ही करूंगा। और देख रोजाना सुबह शाम घर पे आते रहिए, जितना धन चाहे खजाने में खजाने भरे पड़े, अच्छो खा अच्छो पैर, और जो बात का मालूम न पड़ जाए, तीसरे के मुंह में जो बात पहुंच गई तो समझ ले बिजली जैसो करंट पूरे गांव में आ जाए। अब तो इधर उस पड़ोसन को धन का लालच, उसको संतान का लालच, किस प्रकार से घर की गृहिणी अपने पति के साथ में धोखा कर रही है। कथा हमारी शिक्षा ये देती है, ऐसा आज भी हो रहा है। पति देव भोले भाले हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं। बोले कौन? करने वाला कर रहा है और देखने वाला कारागार में बंद हो रहा है, इसलिए सब आज चुप्पी साधे बैठे हैं। धीरे 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 समय गुजरता गया, तब तक उस गाय के पूरे 9 महीना है गए। 9 महीना उसके हो गए। 9 महीने के बाद उस गाय ने एक पुत्र को जन्म दिया। गाय के जो बछड़ा पैदा हुआ, उसकी सारी आकृति, सारा शरीर मनुष्य जैसा, और उसके केवल कान गाय में गए थे, कान गाय जैसे थे, लंबे लंबे। तभी अंदर महलों से आवाज आई, दासियों ने कहा आकर के, अरे राजा राजा, रानी के लाला भयो है। ओहो, राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कहा हमारे घर में एक पुत्र नहीं था, आज गाय ने भी पुत्र दिया है और हमारी रानी ने भी पुत्र को जन्म दिया है। वन में बल। यहाँ पर एक थोड़ी सी बात बता रहा हूँ। एक चेला 3 बातें सीख के आया जो गुरुजी को मालूम नहीं थी। मालूम तो थी, उसकी नजर में ये था कि हम गुरुजी से हट करके 3 बातें सीख करके जा रहे हैं और गुरुजी को सिखाएंगे। चेला ही उल्टा गुरु को ज्ञान देने लगा। गुरुजी हम 3 बातें सीख के आए हैं। गुरुजी बोले क्या चेला? चेला बोला पहली बात ये है, बल में बल भाई बल और बल बेकार। एक भैया पिट रहे हो और दूसरो भैया देख रहे हो, घर पे हो बाबू मालूम पड़ जाए, चाहे कितना गैर हो, भाई होगा तो खून पे खून न्यौछावर कर देगा। भाई ही साथ दे सकता है यार। दोस्त को जब लक्ष्य चटकना है तो सब भाग जाता है, भैया जान पे खिलता है। भाई से बड़ा दुनिया में कोई साथी नहीं है। पहली बात, बल में बल भाई बल और बल बेकार।
और दूसरी बात, जल में जल, गंगा जल और जल बेकार। दो बातें हो गई गुरु जी। तीसरी बात यह है, फल में फल, आम फल और फल बेकार। क्योंकि आम का फल एक ऐसा फल है कि आम को खाने के बाद भी गुठली को हर आदमी 4-6 बार चूसता है, मुंह में ले जाता है, निकालता है, फिर चूसता है। इतना अच्छा राजा फल होता है आम का फल। अब तो कहावत में एक बात और चलती है कि गुरु गुड़ रह गए, चेला शक्कर है, कहते हैं। यानी चेलाओं ने तरक्की कर ली, चेला आगे बढ़ गए, गुरु पीछे रह गए। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, गुरु गुड़ रह गए, चेला शक्कर है गए, तो चेला आगे है कैसे गए? शक्कर शुगर बनाती है बेटा कुमारपाल, शक्कर शुगर बनाती है। और सर्दी जुकाम है जाए तो सौंठ और लौंग पीस के, काली मिर्चें भड़बड़ाएंगे और उसकी मिर्ची बना के खा लो। सर्दी जुकाम उल्टी दस्त का सब खत्म, शरीर की मांसपेशियों का दर्द खत्म। गुड़ में गुड़ है और शक्कर में कोई गुड़ नहीं बेटा, गुरु गुरु ही रंग। चेला कहता है शक्कर है जाए, मिश्री है जाए, लेकिन ये दोनों चीजें तर है। क्या मालूम मास्टर, बात बढ़िया है। गुरु कह रहा है बल में बल भाई, बल और बल बेकार। गुरु ने कहा बेटा ये सब तेरी बातें बेकार। चेला को चेहरा फर्क पड़े। हम तो ये तो इन बातें सीख के आए, गुरु जी आशीर्वाद देने। गुरु जी कह रहे सब बेकार। क्यों? अब जो बता चेला, एक भैया दिल्ली में नौकरी कर रहे हो और खेत पे चल जाए लठ, तो वहां पर भैया दिल्ली से आए कि पीठ रोको ना रोको। दिल्ली से कैसे आए? तब तक तो हाथी को सुनना है घंटी है। तब गुरु ने कहा था बेटा भाई के बल पर भी किसी से झगड़ा मोल मत लेना। बल में बल, भुजा बल और बल बेकार। अगर तुम्हारी भुजा में ताकत है तो भाई का भी भरोसा मत करना, तो ही रार करना ना, भाई भी नहीं आ पाएगा। भाई दिल्ली गाजियाबाद में नौकरी कर रहा हो, तुम यहाँ लड़े रहो क्या रे भैया, और पास में ना ये कहूँ खाने खा हड्डी को शर्मा बनवाए बैठो, तो गुरु से नई बात मिली। दूसरी बात, चेला तूने कहा जल में जल, गंगा जल और जल बेकार। तुझे नहीं मालूम गंगा में यमुना में जल आता कहां से है? इस जल का अधिकारी कौन है, छोड़ता कौन है? जल में जल, इंद्र जल और जल बेकार। आकाश गंगा से बड़ी कोई गंगा नहीं है। इंद्र जल छोड़ता है तब सब जगह पर जल आता है। ये सारी वनस्पति हरी भरी होती है। गंगा वही गंगा जी पर रहेगी, गंगा जी यहाँ पर जल बरसाने नहीं आ रही और आ रही है। मानता हूँ कोई माध्यम हो। यहाँ पर एक बात और बता दूं मैं, गंगा जी को और सरस्वती को लक्ष्मी जी का शाप लगा था 5000 वर्ष के लिए आप पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए जाओगी, तुम्हारे पति से वियोग रहेगा। और 5121 वर्ष के लगभग इस कलयुग को चलते हुआ है। 4,32,000 की इस कलयुग की अवधि है। 4,32,000 वर्ष तक ये कलयुग चलेगा। अभी 5000 वर्ष लगभग बीती हैं। अब गंगा को शाप लगा था 5000 वर्ष का। 5000 वर्ष तक गंगा जी इस पृथ्वी पर रही, गंगा जल में रही, चाहे गंगा जी में रही। और 121 में लगभग वर्ष हो चुके हैं कलयुग के चलते। अब 121 वर्ष ओवर हो गई। गंगा जी शाप के अनुसार मैं बता रहा हूँ, अब गंगा जी में नहीं है। अब गंगा जी और तब गंगा जी मन चंगा तो कटौती में। बस गंगा जी अपना भोग भोगने के लिए पृथ्वी पर आई और कारण ये बना
कि भागीरथ अपने पुरखों को उतारने के लिए गंगा जी लाए। फिर तो सभी का ही उद्धार हुआ और हो रहा है। आप बात चली बेटा इंद्र जब तक जल नहीं छोड़ेगा तब तक ये सारी वनस्पति की प्यास नहीं बुझेगी और कहीं जल नहीं होगा। दूसरी बात, तीसरी बात बताई कि बेटा आप कह रहे हो कि फल में फल, आम फल और फल बेकार, ये सब झूठ है। आप बात यहीं पर आ जाती है राजा आत्मदेव की कथा जहाँ चल रही है। फल में फल, पुत्र फल और फल बेकार। राजा के तरह तरह के फल रखे दे जाए, ऐसे ऐसे फल हैं अभी तो काऊ काऊ को फल न के सवन के दर्शन में है पाए। जब तक पुत्र फल नहीं है, परिवार में एक दीपक जलाने वाला नहीं है, तब तक ये सब फल बेकार हैं। आमन पे ही लगे रहोगे, तुम्हारो वंश का आमन से चलेगा ना चलेगा। ये सब फल तब अच्छे लगते हैं जब अपने अंश वंश का एक पुत्र पैदा हो अपने यहाँ। अब जब ये बात सुनी तो चेला हाथ जोड़ करके गुरु से बोला, गुरु जी आप ही हो। यहाँ पर राजा आत्मदेव जो गाय से पुत्र पैदा हुआ था उसका नामकरण संस्कार कराता है तो उसका नाम रखा जाता है गौकरण। उसके गौ जैसे ही कर्म था, गौ जैसे ही स्वभाव का था। आज कोई आदमी सीधा सज्जन हो, दो चार कोई पड़ोसी कह जाए तो सुन लेता हो तो लोग कहते हैं वो तो बिल्कुल गाय आदमी हो गया गौकर्ण। और जो महलों में रानी के पुत्र हुआ था वो तो पड़ोसन का था, वहां पर पहुंचा दिया, तभी से ये गोद धरना चला है। हमारे संतान नहीं है, लड़कियां हैं तो किसी का लड़का गोद रख लिया, और लड़का है तो किसी की कन्या गोद रख ली, बाकी आगे चल के शादी कर देंगे। उसी प्रकार से पड़ोसन का लड़का धुंधली की गोदी में है, उसका नामकरण संस्कार कराया तो उसका नाम धुंधकारी पड़ा। अब धुंधली माँ और धुंधकारी एक तो करेला करुओ, अब भाई पे पौड़ा तो करुओ और हो के धो। अब दोनों को एक जैसे काम। उसने पति के साथ में चाल चली, रानी ने धीरे धीरे जब ये धुंधकारी बड़ा होता है मदिरा पान करने लगता है, सट्टेबाजी करता है, जुआ खेलता है, वेश्याओं पे रह जाता है, तमाम उड़ाने लेके आता है, और गौकर्ण जिस गली में निकल जाता है वहां पर सभी संत संत बन जाती है। जय हो गौकर्ण। इधर एक दिन का समय धीरे धीरे दारू और सट्टेबाजी में धुंधकारी ने अपना सारा खजाना धीरे 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 वेश्याओं के घर पहुंचा दिया। धीरे धीरे खजाने के खजाने खाली कर दिए, धन खत्म हो गया। वेश्याएं बात नहीं करती, पीने को दारू नहीं मिलती, तब वो अपनी माता की मारपीट करता है। रात्रि के समय अपनी माँ का गला दबा लिया और कहा मुझे धन दे, धन नहीं देगी तो तुझे खत्म कर दूंगा। जान बचाने के लिए माँ झूठ बोली और कहा लाला अभी तो खजाना बहुत है, तू मेरे प्राणों को छोड़ दे। जैसे धुंधकारी ने छोड़ा, खजाना ढूंढने के बहाने वो मैया बाहर को भागी और गेट के सामने एक अधूरा कुआं था, खारजा, जिस पर कोई जल भरने नहीं जाता था। पुराना कुआं था, बहुत गहरा। उसमें गिर करके वो धुंधकारी वो की धुंधली खत्म हो गई। अब जो उसने जैसा किया वैसा भरा। पिताजी ये काली करतूतों को देख करके और आने सुन करके
पिता और पुत्र धुंधकारी वो गौकर्ण और राजा आत्मदेव जंगल के लिए प्रस्थान कर गए। ये हमें भी नहीं बख्शेगा और याद कर रहे हैं ये हमारा लड़का नहीं है, कसाई है, राक्षस है, दुराचारी है, दुष्ट आत्मा है। जितना हमारा गौकर्ण अच्छा है उतना ही ये धुंधकारी खराब। सोच रहे हैं हो सकता है वो फल धुंधली ने गाय को खिला दिया हो, उसी फल का करिश्मा है ये गौकर्ण, और ये हमारे साथ में कोई खिलवाड़ हुआ हो तो महलों में धुंधकारी पैदा हो जाएगा। ये हमारा नहीं है, हमारा होता तो हमारी मानता इस बच्चे की पक्की गवाह और सबूत आधार कार्ड माँ होती है, माँ ही बता सकती है कि ये बेटा किसका है। आत्मदेव जंगल में चले गए, गौकर्ण घर को त्याग गए और रो रहे हैं जंगल में जाकर। अब याद आई मुझे साधु महात्मा ने पहले कहा था अगर पूत कपूत पैदा हो गया तब तू क्या करेगा। अभी तू अपना राज छोड़ करके जंगल में आ गया है, ये तुझ पर भगवान ने कृपा की है, अभी भगवान का भजन कर दे तो अच्छा है। साधु महात्मा की बात नहीं मानी, अगर मान जाता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलते। राजा आत्मदेव के सामने ही सारी संपत्ति वैश्याओं के घर चली गई और रानी कुआं में गिर के मर गई। धुंधकारी रह गया सो अपनी मर्जी कर रहा है बेटा को मर पार, और उधर राजा जंगल में रो रहा है एक वृक्ष के नीचे बैठ करके। अरे हम जानत है कि प्रिया हम संग दगा करेगी, हम नहीं जानते हैं प्रिया तुमकी दगा करेगी। जो ऐसी मुझे मालूम होती जो ऐसी मुझे मालूम होती अरे कटवाई पे तो पूछेगी, चाहे पिट जाते हीरा मोती, नहीं पछतावत है, नहीं पछतावत है मेरा मीठी लगा पुत्र से
मरले उन भैयन को से जब चढ़त नारी मरकारी है जंगल में भैया छोड़ छोड़ दिलदारी मस्ती अभिमान करे मस्ती अभिमान करे ये तन पजरी घाट है जाइबो अरे पजरी घाट है जाइबो ये तन पजरी घाट है जाइबो मस्ती अभिमान करे ये तन पजरी घाट है जाइबो खाए मस्ती में मौज उड़ाए अरे खाए मस्ती में मौज उड़ाए मन मन के स्नान बनाए अरे फुटला माटी को ये फुटला माटी को चौदिन माटी अरे जग में जीवन जैसे तेरा अरे जग में जीवन जैसे तेरा अरे पागल पंछी करत बसेरा अरे जीवन थोड़ो है जीवन थोड़ो है जान को सकून मिलाए सबसे हिल चलो मेरे भाई करे सत्संग और जगत की भलाई करे सत्संग और जगत की भलाई जीवन छोड़ो अरे भैया कहबे तू काल में कैसे अपयस रह जाएगा
आज राजा को वही बात याद आ गई। मुझे साधु महात्मा ने बहुत समझाया, हमने एक नहीं मानी, घर बर्बाद हो गया। इधर वैश्याओं ने सोचा धुंधकारी के पिता और भाई गोकर्ण जंगल में चले गए और धुंधकारी की मां कुएं में गिर के मर गई। अकेला बचा धुंधकारी। किसी दिन ये हमारी तुम्हारी भी हत्या कर सकता है, क्योंकि इसका सारा धन हमारे तुम्हारी पास आया है। एक दिन दारू की नशा में धुंधकारी वैश्याओं के घर में सो रहा था। 6 वैश्याओं ने सलाह करके धुंधकारी का गला दबा करके खत्म कर दिया। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। धुंधकारी मर गया, धुंधली भी मर गई। राजा आत्मदेव और गोकर्ण जंगल में चले गए। घर में कोई दीपक जलाने वाला नहीं रहा। जबकि राजा के 2 पुत्र पैदा हुए थे, एक सपूत अच्छा और 100 कपूत अच्छे नहीं। आकाश में एक चंद्रमा चांदनी रात को खिलाता है, हजारों तारे टिमटिमाते रहते हैं। जब सूरज निकलते हैं तो चंद्रमा और तारे सभी गायब हो जाता है। जंगल का राजा एक होता है, शेर होता है। गांव का मुखिया प्रधान होता है। गांव में कोई कैसा भी केस होता है, कोई बात होती है, प्रधान को पूछा जाता है। गांव के भैया कोई पार्टी मंडी में पूछे ना पूछे, लेकिन पुलिस तो पूछेगी। गांव में आएगी तो सबसे पहले प्रधान को तलाशेगी। प्रधान जी, तुम्हारे गांव में केस कैसे क्या हुआ? अब तो आज कुल में कोई दीपक जलाने वाला नहीं है। राजा जिंदा है, राजा के सामने ही ये सब कुछ हो गया, सब कुछ लुट गया। समय बीत गया, कई साल हो गई। बहुत दिनों के बाद गोकर्ण को याद आई अपने वतन की। सबको याद आती है। कोरोना की बीमारी फैली, शहर वाले गांव में आ गए और शहर वाले कहते थे कि देहात में का धरो, देहात में क्या है, हमारा शहर बहुत अच्छा है। एक मैंने गीत भी डाला है राठौर वीडियो चैनल पर। चलो मेरी भैया तो मैं गाँव ने घुमाए, बैठ नहरा पे खवाए तो मैं फूट कचरियां। अब कचरियां कहाँ होती है? चना का साग बाजरा की रोटी शहर में मिलेगी, हरे हरे धनिया की चटनी और कंडा की भुजी भई, भुल भुल की अरिया, चूल्हे की भुजी भई अरिया नहीं मिलेगा। हमारी देहात शहर से कई गुना आगे है। साफ स्वच्छ ताजा पवन मिलता है। याद आ गई गोकर्ण को कि मैं अपना वतन देखूं, अपना घर देखूं, बना के बिगड़ा धुंधकारी क्या कर रहा है। आए शाम को गांव में घुसे आए। गांव के बाहरी लोगों ने पहचाना गोकर्ण आए गए। हाँ, याद आई मुझे अपने गांव की, तो मैं जंगल से गांव आ गया। जैसे कोरोना में शहर वाले गांव आ गए, उन्हें देहात याद आएगी शहर वालों को।
गेट पे थे, पुलिस ने कहना न दे दी, एक डगू जो बाहर हो जाओ। पुलिस खरीद गई, सब्जी खरीद लाओ, सेव। भैया आज याद आ गई, धुंधकारी अपने घर पर गया। कहते हैं कि घर का मुखिया घर को छोड़ के चला जाए कहीं परदेश में, तो उसका मकान उसी दिन से वो भी साथ छोड़ देगा। दीवारों पर घास खड़ी है, तमाम खड्डर पड़े हैं, दीवारें टूट गई हैं, सारे मकान पर जंग आ गई। लिपाई पुताई घर में भूल रहे वो मारू ना। आज भी देख लो जहाँ जहाँ राजा महाराजों के किला बने, बेचारा गोकर्ण ने थोड़ी जगह साफ की और करने के बाद वही अपना आसन लगा के संत महात्माओं के लिए किया है। कहा नींद को आसन और कहा भूख को भोजन। रात्रि को विश्राम किया। आधी रात के समय वो धुंधकारी प्रेत बन करके कभी मेढ़ा, कभी बकरा, कभी भैंसा बन बन करके अपने रूप बदल बदल करके गोकर्ण को दिखा रहा है। गोकर्ण ने कहा, अरे भैया तू कौन है? मुझे डरा मत, मैं डरने वाला फकीर नहीं हूं। बता तू है कौन? अब उसकी बोली नहीं फूटती थी। वेश्याओं के हाथों मारा गया, आधी उम्र में मारा गया, इसलिए उसकी आत्मा अधोगति में गई। हमारी उम्र भगवान के यहाँ से 100 साल की है और 50 साल की उम्र में हमने आग लगाए के अपनी आत्महत्या कर ली, फांसी खाई, नहर बम्बा में कूद के को खो दिया, तो 50 साल तक मेरी आत्मा भटकेगी, जन्म नहीं मिलेगा। वो ही आत्मा हमारे घर परिवार के बच्चों पर, बीवी पर, भाइयों पर, शरीर पर कब्जा करना चाहती है। तब घर के लोग कहते हैं कि इन पे कोई चक्कर है, भगत के पास जाना पड़ता। भगत लोग खूब लूटता है, तो काला गया तो लग जाए, ना तो हरिहर है, ये मैं डॉक्टर को देखा। वो ही भटकती हुई आत्मा, उसको शरीर नहीं मिलता है, ना कुछ खाने पीने को मिलता है, केवल वायु ही आहार होती है। हवा खा के जिंदा रहती है, हवा हवा को खाती है। बकरा, भैंसा, मेढ़ा, बैल रूप बना बना करके सामने आया और ये सारा किया कि मेरी बोली नहीं फूटती है, मैं कुछ बता नहीं सकता। गोकर्ण ने अपना कमंडल उठाया और गंगा जल लिया और जैसे ही वेद मंत्र पढ़ के उस पर मारे तो उसकी बोली फूट गई। पुरुष रूप में खड़ा होकर के कहने लगा, भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, मैंने गलत संगति के कारण गलत कदम उठा दिया, हमने पिताजी को भी मारा पीटा और मेरी माँ मेरे हाथों से खत्म हो गई, मैंने बड़े बड़े दुष्कर्म किए हैं भैया, वेश्याओं के हाथों से मैं मारा गया, मुझे प्रेत योनि मिली है, प्रेत योनि के कष्ट मुझसे सहन नहीं होते, भैया मुझे तुम जल्दी बचा लो, मेरा उद्धार करो, मैं भटक रहा हूँ, मुझे शरीर नहीं मिला है। आत्मा कह रही, भाई वही जो भाव बसेगा, भाव नहीं तो भैया क्या है, और नाव वही जो पार लगा दे डूब गई तो नैया क्या है। गया गोमती गंगोत्री, गया में, गया एक ऐसा तीर्थ है जो गया में गया वो गया ही वापस नहीं आया। गया में पिंडदान किया,
हरिद्वार गए, काशी गए, मथुरा गए, यानी दुनिया का कोई तीर्थ नहीं छोड़ा, और किसी ने ये नहीं बताया कि प्रेत का उद्धार ऐसे होता है, ऐसे होगा। बोली प्रेत का उद्धार कैसे हो? ये वही कहानी है, इसी पर स्थान उस पर गया है। गोकर्ण सुबह भगवान भास्कर ने पूरब में आंखें खोली, इधर अर्थ चढ़ा रहे थे। गोकर्ण की आंखों से आंसू बह रहे थे। सूर्य देव ने अपने रथ को रोक दिया और कहा, भक्त तू इतना दुखी क्यों है? क्या है तेरे